सो वेलकम अमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ निंजा कामुई को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पिंक रोबोट बॉम्ब फेंक कर हिगान को बचा ले जाता है। जाई धमाके से बचने के लिए अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें बहुत सारे क्रो उसके सामने आकर एक शील्ड बना लेते हैं और जाई बच जाता है। और सब हैरान थे कि आखिर पिंक रोबोट ने उन्हें धोखा दे दिया। हरे रोबोट के अंदर बैठा हुआ निंजा बोलता है, अब शिकार करने में ज्यादा मजा आएगा। अगले दिन सिटी के अंदर हिगान और उस पिंक रोबोट की तलाश चालू हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो पिंक रोबोट और कोई नहीं बल्कि एमा है। यहाँ सिटी के बारे में हमें एक बात और पता चलती है कि सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, ओजा कंपनी ने उन सब के अंदर अपनी एक चिप फिट कर रखी है, जिससे वो लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो उनकी मदद से हिगान और एमा को ढूंढने लगते हैं। यहाँ वापस से हिगान और एमा को देखते हैं। एमा माइक्रो मशीन्स की मदद से हिगान को हील कर रही होती है और एमा बोलती है, इतनी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के बावजूद तुम्हें रिकवर होने में टाइम लगेगा। हमें पता चलता है कि एमा ने भी हिगान की तरह ही एक मास्क लगा रखा है और ये इसका रियल फेस नहीं है। हिगान बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? एमा बोलती है, ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मुझे यामाजी की तरफ से एक सीक्रेट मिशन मिला था। इस मिशन में मुझे तुम पर नजर रखनी थी। जिस सीक्रेट निंजा टेक्निक की मदद से तुमने खुद को वापस से जिंदा किया था, उसके बारे में मुझे पता लगाना था। हमें लगता था कि तुम उस निंजा टेक्निक की मदद से खुद को बार बार जिंदा कर सकते हो, इसीलिए मुझे तुम पर नजर रखनी पड़ी और इसलिए ही मैं एक FBI एजेंट बनकर तुम्हें अप्रोच भी कर रही थी। हिगान बोलता है, क्या इसके बारे में माइक जानता है? एमा बोलती है, नहीं, वो तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो एमा ही थी जो अपनी आवाज बदल कर हिगान से बात कर रही थी और उसने ही हिगान को ओजा सिटी के बारे में बताया था। ये जानने के बाद हिगान बोलता है, अगर तुम यामाजी के लिए काम कर रही थी तो तुमने मेरी मदद क्यों करी? एमा बोलती है, इस मिशन के साथ साथ ही मेरा एक पर्सनल गोल भी है जो मैं तुम्हारे बिना अचीव बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन अगर अभी तुम दोबारा उन रोबोट से लड़ने जाओगे तो तुम मारे जाओगे। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी निंजा टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन रोबोट के सामने कुछ नहीं कर पाएगी और इसलिए ही मैं तुम्हारे लिए एक सूट बना रही हूँ। यहाँ हम यामाजी को देखते हैं जहाँ एक जूनियर उसे बताता है एमा अपने साथ साथ एक रोबोट सूट भी ले गई है जो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आया था। इस पर यामाजी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम देखते हैं कि यामाजी ब्लॉक वाइज एमा और हिगान को ढूंढ रहा होता है। यहाँ एमा हिगान से बोलती है, ये एक गियर सूट है। ये गियर किसी भी तरह की निंजा टेक्निक के साथ आराम से काम कर सकता है। इस सूट को डिजाइन करने के लिए निंजास के 600 साल के इतिहास को और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मैं इस सूट की डेवलपमेंट टीम का हिस्सा थी और ये सूट अब तक का सबसे एडवांस सूट है। बस एक बार मैं इसके चेंजेस पूरे कर दूं, फिर ये सूट तुम्हारी एक नई बॉडी का काम करेगा। इस पर हिगान बोलता है, क्या होगा अगर यामाजी हमें सब कुछ होने से पहले ही ढूंढ ले? इस पर एमा मुस्कुराने लगती है। यहाँ ओजा सिटी में सारे सोल्जर्स एमा और हिगान को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। इसके बाद हम जेसन और माइक को देखते हैं। हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट वाले दिन से अब तक 10 दिन गुजर चुके हैं और अब जाके माइक को होश आया है। यहाँ जेसन ने माइक का इलाज करवा दिया होता है डॉक्टर को बुलाकर। इसके बाद जेसन माइक को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है जो कि अभी खाली पड़ा हुआ था। माइक बोलता है, FBI ने मेरे ऊपर काफी टाइम से नजर रखी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। पर कोई बात नहीं, हमारे हाथों कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लग चुकी है, जिससे हमें पता चल चुका है कि ओजा कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ वापस से एमा को देखते हैं जो कि उस सूट को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन कम पावर होने के कारण वो चालू ही नहीं होता। एमा बोलती है, हमें इसे चालू करने के लिए एक रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि इसकी हर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन वो सिर्फ ओजा कंपनी के हेडक्वार्टर में ही मिलता है। लेकिन अगर मैं वहाँ गई तो मार ही जाऊंगी। अब हम सबकी आखिरी उम्मीद सिर्फ हिगान ही है। यहाँ हिगान अपनी फैमिली की डेथ को याद करता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हमें हिगान की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा चोटिल होता है और उसकी वाइफ मारी उसको पट्टियां लगा रही होती है और बोलती है, जब लोग गुस्सा होते हैं वो अपना फोकस खो देते हैं और जब लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं वो अपनी स्पीड खो देते हैं। जो आग जितना ठंडा और बर्फ जितना गर्म हो जाए तब हमें कोई नहीं हरा सकता। और यही मेरी निंजा फिलॉसफी है, इंसान खुद के दिमाग को शांत कर कर खुद को ताकतवर बना सकता है। मारी की ये बात कर कर ही हिगान शांत हो जाता है। यहाँ ओजा के अंदर ओजा के लोगों ने अब तक सभी जगह चेक कर ली, लेकिन अभी तक उन्हें हिगान और एमा नहीं मिले। तभी यहाँ उन्हें एक प्लेस मिलता है जहाँ पर 2 हफ्तों से काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। इस पर यामाजी को लगता है कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी मशीनें काम कर रही हैं। तभी उनमें से एक मेंबर बिग डी बोलता है, मैं वहाँ जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। ऐसा बोलकर वो हिगान और एमा को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ वापस से एमा को देखते हैं जिसने अब तक रोबोट्स की सारी चेंजिंग्स को खत्म कर दिया होता है और उसके गियर्स को भी। एमा इस गियर का नाम कामुई रखती है। एमा हिगान को बताती है कि लड़ाई के दौरान ये सूट अब सबसे ज्यादा हाई लेवल अचीव कर सकता है। ये सूट बाकी सूटों से काफी ज्यादा अलग है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन सिर्फ इसे पहन लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि तुम्हारा
माइंड इससे कनेक्ट नहीं होगा, ये चालू ही नहीं होगा। जैसे ही यूजर कुछ सोचेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये सूट काम करेगा और इसी वजह से ये सूट बाकी सूटों की तुलना में काफी जल्दी ऑर्डर फॉलो करेगा और काम करेगा। तुम जितना इंटेंस सोचोगे उतना ही फास्ट ये सूट वर्क करेगा। ये सीधा तुम्हारे मन से कंट्रोल होगा, लेकिन इस सूट को स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे माइंड के साथ इसे सिंक करना होगा, जिसके लिए तुम्हें एक काफी गहरी नींद में जाना होगा। और जब तक कि ये तुम्हारे साथ सिंक नहीं हो जाता तुम्हें अपनी आंखें नहीं खोलनी है। फिर चाहे कोई तुम्हें चाकू ही क्यों ना मार दे, लेकिन तुम्हें उठना नहीं है। अब एमा हिगान को वार्निंग देते हुए बोलती है, इस बार अगर तुम मारे गए तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाओगे। एमा हिगान से बोलती है, मैंने पहले भी तुम्हारी जान बचाई है। तब हमें पता चलता है कि हिगान के घर पर जब अटैक हुआ था तब उस वक्त एमा भी थी, और जब हिगान भागकर अपनी फैमिली के पास जा रहा था तब एमा ने ही उसके अंदर 2 नीडल्स को इंजेक्ट किया था, जिसके उसके अंदर एक पाथ बन गया था और पाथ के अंदर सारी सेल्स फ्री हो जाती हैं, जिससे बॉडी मूव करना बंद कर देती है और कुछ ही समय में उसकी सांसें भी रुक जाती हैं, जिसके कारण निंजाओं के लीडर को लगा था कि हिगान मर चुका है और वो वहाँ से चला गया था। एमा बताती है कि उसकी निंजा टेक्निक एक पर्सन पर एक ही बार काम कर सकती है। जैसे हिगान को ये बात पता चलती है कि एमा ने उसे बचाया था, हिगान गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया था, तुमने मेरी फैमिली को क्यों नहीं बचाया। तभी एमा उसे अपनी वॉच से शॉक दे देती है और वो बेहोश हो जाता है और गहरी नींद में चला जाता है। तभी एमा के पास एक अलर्ट आता है और एमा को पता चल जाता है कि बिग डी यहाँ आ चुका है। यहाँ बिग डी अपने एक रोबोटिक सूट के अंदर होता है और अब वो एक टनल के गेट को काटने लगता है, लेकिन वहाँ पर एमा नहीं बल्कि एक बॉम्ब होता है और उसके फटते ही बिग डी के साथ उसके सोल्जर भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। एमा बोलती है, तो आखिरकार मैंने उन्हें बेवकूफ बना ही दिया। लेकिन तभी ऊपर से दीवार काट कर उसे ग्रीन रोबोट दिखता है। एमा बोलती है, आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया। रोबोट के अंदर निंजा बोलता है, मुझे लगा ही था इतनी जल्दी तुम लोग नहीं मर सकते। तुम्हें तो पता ही है ना कि हर व्हीकल पे हमारी नजर है और जब से तुम दोनों गायब हुए हो बस यही व्हीकल लगातार चले जा रहा है। और तब हमें पता चलता है असल में एमा हिगान के साथ एक एडवर्टाइजमेंट ट्रक के अंदर है। एमा अपनी वॉच में देखती है कि हिगान के साथ अभी उस रोबोट का सिंक सिर्फ 10% हुआ है। अब वो रोबोट जैसे ही हिगान पर अटैक करने वाला होता है एमा ट्रक की डायरेक्शन बदल देती है, जिससे वो रोबोट नीचे गिर जाता है और वो ट्रक भी पलट जाता है। अब एमा अपना सूट पहनकर उसमें से बाहर आती है। तभी रोड के अंदर से 2 चार्जर निकलते हैं, जिससे वो निंजा का रोबोट और एमा का रोबोट खुद को चार्ज करने लगते हैं। इसके बाद हम वापस से माइक और जेसन को देखते हैं। माइक यहाँ पर एमा को कॉल मिला रहा होता है, लेकिन वो उठाती ही नहीं है। अब माइक जेसन से बोलता है, हमें जो लिस्ट मिली थी हमें उन सभी को ट्रैक करना होगा। जेसन बोलता है, लेकिन हम ये कैसे करेंगे, हमारे पास तो ना कोई सर्वर है और ना ही कोई कंप्यूटर। तभी माइक को एमा की वो कार याद आ जाती है जिसके अंदर काफी हाई टेक कंप्यूटर फिट है। यहाँ वो ग्रीन रोबोट और एमा आपस में लड़ रहे होते हैं। शुरुआत से ही वो ग्रीन रोबोट एमा पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन एमा यहाँ पर कंप्यूटर को हैक करते हुए उस रोबोट से बोलती है, तुम जैसा कचरा कभी भी एक असली निंजा नहीं बन सकता जो सिर्फ मजे के लिए निंजा बनना चाहता हो। ऐसा बोलकर एमा उस ट्रक और ड्रोन से उस ग्रीन रोबोट पर अटैक करवा देती है और बोलती है, और इसीलिए तुम बिना बताए किसी को यहाँ पर मुझसे लड़ने आ गए। तब वो ग्रीन रोबोट सभी ड्रोन्स को तबाह करते हुए बोलता है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक ऐसी लड़ाई चाहिए जो जिंदगी और मौत के बीच झूलती हो। इसके बाद वो ग्रीन रोबोट एक के बाद एक एमा पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तब एमा अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे उसके काफी सारे क्लोन बन जाते हैं और वो सारे उस रोबोट पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो रोबोट जमीन पर एक काफी खतरनाक शॉक वेव मारता है, जिससे सारे रोबोट तबाह हो जाते हैं। लेकिन तभी दोनों का ही चार्जर खत्म होने वाला होता है और इसीलिए दोनों अपने चार्जिंग पॉइंट की तरफ भागते हैं। लेकिन तब ग्रीन रोबोट एमा का चार्जिंग पॉइंट तबाह कर देता है, जिससे एमा तो चार्ज नहीं कर पाती, लेकिन वो ग्रीन रोबोट खुद को फुल चार्ज कर लेता है और अब एमा का सूट बंद पड़ जाता है। अब वो ग्रीन रोबोट एमा को मारना स्टार्ट कर देता है। अब तक हिगान का उस रोबोट के साथ सिंक सिर्फ 40% तक ही होता है। यहाँ एमा ने हिगान के अंदर एक मेमोरी भी छोड़ी थी और अब जब लगभग एमा मरने ही वाली होती है तभी हमें वो मेमोरी दिखाई जाती है। एमा हिगान से बोलती है, हेलो, अगर तुम ये सुन रहे हो यानी कि मैं मरने वाली हूँ या मर चुकी हूँ। तुमने मुझसे पूछा था कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों बचाया, क्योंकि एक बार तुम्हारी वाइफ मारी ने मेरी जान बचाई थी, जिसके बाद हम दोनों कांटेक्ट में आ गए थे। हम दोनों की हमेशा बातें होती थी और जिस दिन वो मरने वाली थी उससे पहले भी मेरी उसके साथ बात हुई थी। मुझे काफी देर बाद पता चला कि तुम्हारी फैमिली पर अटैक होने वाला है और जब तक काफी देर हो चुकी थी तुम्हारी फैमिली मर चुकी थी और मैं सिर्फ तुम्हें ही बचा पाई। मारी का सपना था कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो और इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें बचाया, मुझे माफ करना, गुड बाय हिगान। एक तरफ ग्रीन रोबोट एमा को मारने जा रहा होता है और यहाँ उस मेमोरी की वजह से हिगान में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके कारण उसका सिंक 50 से सीधा 100 हो जाता है। सिंक खत्म होते ही रोबोट कामुई आसपास की सभी बिल्डिंगों से एनर्जी खींच लेता है, जिसके कारण हर जगह अंधेरा हो जाता है। ये देखकर ग्रीन रोबोट ट्रक की तरफ देखने लगता है। यहाँ हिगान मारी की उस बात को याद करता है जहाँ मारी ने बोला था, तुम्हें भी आग की तरह ठंडा और बर्फ के जितना गर्म होना होगा।
होगा। और इस बात को याद करते करते ही कामुई पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड गाइस देखा जाए तो इस एपिसोड के अंदर हमें काफी कुछ देखने को मिला एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट एपिसोड सच में खतरनाक होने वाला है। तो उस एपिसोड को देखने के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले।